पूज्य भंते डॉक्टर आनंद रखित जी, बदायूं फरमाइश चैनल पर आपका स्वागत है। पूज्य भंते जी, मतलब अभी तक जो आपकी रैली चलती रही है, इस दरमियान जो है आपने कई ज़िलों को कवर किया है और आप जो है मध्य प्रदेश को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गए हैं। तो तमाम बातें रही इसमें, जो है समाज के लोगों को आपने बहुत कुछ संदेश दिया। तो उस बीच कुछ हमारे जो है अधिकारी कर्मचारी भी हैं, तो अधिकारी कर्मचारियों से क्या आप अपेक्षा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? देखिए, ये जो हमारी पदयात्रा है, ये पदयात्रा हमारी 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ हुई थी और 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होकर के ये लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम सांची से बोधगया की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा ये 26वां दिन है और 27वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। 26 दिन पूरे हो गए हमारे। और आपको मैं बता दूं कि इस दरमियान हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लोगों के बीच में मिलना जुलना रहा, हर तरह के लोगों से मुलाकातें हुई। और इस दरमियान हमने एक चीज़ पाई है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को अपनी आमदनी का, ख़ास तौर से जो अधिकारी कर्मचारी है, उन्हें अपनी आमदनी का 20वां भाग जो है वो समाज पर खर्च करना चाहिए, समाज की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, समाज के कार्यों में खर्च करना चाहिए, समाज के विकास के लिए खर्च करना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत अच्छा संदेश था। इस संदेश का परिपालन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक मास्टर से लेकर के, बाबू से लेकर के IAS ऑफिसर तक कम से कम इनका जो है 5% की आमदनी का अगर हिसाब किताब जोड़ा जाएगा तो इनका कम से कम 8 लाख 9 लाख से लेकर के 20-25 लाख रुपए जो है इनकी 40 साल की नौकरी का खर्चा बनता है। 40 साल की जब नौकरी करते हैं तो मान लीजिए किसी आदमी की, किसी कर्मचारी की तनख्वाह जो है वो माने 50,000 मंथली तनख्वाह पड़ती है। तो 50,000 तनख्वाह पाने वाले के लिए मंथली जो है वो इसका 5% होता है, वो 2,500 होता है। और इस प्रकार से एक साल में उसका अच्छा खासा बजट बन जाता है। तो देखेंगे आप कि उनने 40 साल भी अगर नौकरी किया है तो उसका बड़ा लंबा चौड़ा खर्च बन जाता है। तो हम देखते हैं कि अधिकारी कर्मचारी लाखों, 8 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए तक का खर्चा बनता है इनका 40 साल की नौकरी में। 40 साल की नौकरी में जब 5% का पूरा निकालते हैं तो इतना बड़ा पैसा इनको समाज पर खर्च करना चाहिए था। अगर हर महीने एक बाबू है, मास्टर है, 2,500 रुपये हर महीने के हिसाब से अगर वो किसी खाते में जमा करता है, समाज के ऊपर खर्च करता है ईमानदारी से, तो हर गांव में स्कूल होता, कॉलेज होता और बहुजन समाज आज विकसित समाज होता। जो आज विकासशील समाज भी नहीं है वो विकसित समाज होता। हर गांव में विद्यालय होते, हर गांव में स्कूल होते, महाविद्यालय होते हमारे ज़िले में। तो मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा पैसा जो इकट्ठा हुआ इनका समाज के नाम पर, जो इनने पैसा लिया है, उस पैसे को इन अधिकारी कर्मचारियों ने उस पैसे को अपने पर खर्च कर दिया, अपने मकानों में लगा दिया। इन जो बहुजन समाज के ऊपर जो दबे कुचले लोगों के लिए पैसा खर्च करना चाहिए था, उस पैसे को इन्होंने अपने मकान में लगा दिया है, अपनी दुकान में लगा दिया है, अपने बच्चों पर खर्च किया है, लेकिन समाज के बच्चों पर खर्च नहीं किया। आज हालात ये है कि हमारा समाज अनपढ़ होता जा रहा है। पढ़े लिखे की बात छोड़ दो आप, सरकार स्कूल बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे गिने चुने प्राइवेट स्कूल बचने वाले हैं और बाकी सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। आप एक ज़िले में कम से कम जो है, मैं समझता हूँ 100-100, 200 विद्यालय बंद हो गए हैं। प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी विद्यालय तो बिल्कुल, ये कहा कि 50 बच्चे आपके कम से कम रहेंगे तो आप स्कूल चला पाएंगे, वो स्कूल को ताला डाल दीजिए। सरकारी विद्यालय में ताला डालने लगा, प्राइवेट स्कूलों में ताला डालने लगा। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की ये मंशा है कहीं पर भी कि वो बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चे पढ़ें? गरीबों के बच्चे को पढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ब्राह्मणी कल्चर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उनको इस देश में लागू करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये लागू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है इसका विरोध करते हैं। पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं और पढ़े लिखे लोग समझते हैं इस बात के लिए, और इसीलिए उनका खुल के विरोध खुल के लागू नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। और जैसे ही समाज हमारा अनपढ़ हो जाएगा एक आध पीढ़ी के बाद और बच्चा खुचा समय होगा तो फिर इनको मनुस्मृति लागू करने में, मनुवादी व्यवस्था लागू करने में इनको
इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से बड़ा सिस्टम से काम हो रहा है। शिक्षा पहले ख़त्म करो और शिक्षा के बाद समाज को ख़त्म करो, लोग ख़त्म करो और बहुजन समाज को फिर से उसी गुलामी में ले जाओ वापस लौटा करके, जिस गुलामी से बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको निकाल करके यहाँ लाए हैं। संविधान लिखा था तो हमारे पढ़े लिखे लोग तैयार हुए, और पढ़े लिखे लोग जब तैयार हुए तो आपको एक और नई बात बता देना चाहता हूँ मैं कि आप ये देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये 1935 में बाबा साहब ने कहा था। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद वो हिंदू धर्म में रह के नहीं मरे, वो बौद्ध होकर के ख़त्म हुए। और आप देखेंगे वो 21 साल लगे इसको तैयारी में, तो 21 साल के बाद न जाने कितनी 21 साल निकल गई कि हमारे लोग जो हिंदू थे वो हिंदू रहे, उनके बच्चे भी हिंदू हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी हिंदू हैं। आज भी हिंदू कल्चर चला आ रहा है। और इसीलिए इस देश में जो लोग कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, कितने हैं भारत के अंदर? 1,10,00,000 केवल रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट हैं, जिनकी आबादी भारत में है। वो बुद्धिस्ट 1,10,00,000 आबादी है। 1,43,00,000 आबादी भारत की आबादी है। इस आबादी में से मात्र 1,30,00,000 जो है 1,10,00,000 केवल रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट है, और बाकी तो बुद्धिस्ट है ही नहीं। तो बुद्धिस्टों की संख्या कम है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो शूद्र हैं, जब तक ये हिंदू बने रहेंगे तो शूद्र बने रहेंगे, और शूद्र बने रहेंगे तो नीच बने रहेंगे, अछूत बने रहेंगे। इनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा और रुकने वाला नहीं है। क्यों? कि हिंदू धर्म का जो सूत्र है वो सूत्र है कि शूद्रों पर अन्याय अत्याचार करना। वो सेवा के हकदार हैं, वो केवल सेवक बनेंगे, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेंगे और इनको गुलाम बना के रखना है। तो अन्याय अत्याचार तो इनके ऊपर होता ही रहेगा जब तक हिंदू बने रहेंगे। और आप देखेंगे जो अपने आप को अच्छा बुद्धिस्ट कहते हैं, उनके रिकॉर्ड को भी उठा के देखें तो वो हिंदू, उनका रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। मैं ये पहल कर रहा हूँ इस देश के अंदर, मैंने पहल शुरू की है कि आप लोग अब हिंदू धर्म को छोड़ करके और आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाओ और उसमें बौद्ध लिखवाओ, ताकि हिंदुओं की संख्या कम हो सके और बौद्धों की संख्या बढ़ सके। ऐसा करते करते यदि 50 करोड़ लोग यदि हम बौद्ध बन जाते हैं तो हमारी ताकत बन जाएगी, और ताकत बन के हम हक अधिकार के अधिकारी हो जाएंगे कि हमको हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए बौद्धों के लिए। आज हमारे पास केवल 1 करोड़ है, 10 लाख है, ज़्यादा नहीं हमारे पास लोग। तो जब हम हिंदू की श्रेणी में आ रहे हैं, हमारे लोग जितने अधिकारी कर्मचारी वो सब हिंदू की श्रेणी में आ रहे हैं, हिंदू गिनती में आ रहे हैं। इसीलिए हिंदू कहता है अपने आप को हम 85% है, 85% नहीं है, वो गिनती में है क्योंकि उनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि भारत के अंदर ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को समझे लोग, और शूद्र जितना जल्दी हिंदू से बौद्ध बनेगा उतना जल्दी शूद्रों का भला होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मालूम है आपको कि भारत में नंबर 3 पर बौद्ध आते हैं। जनसंख्या वाइज देखो पूरी दुनिया में हम नंबर 3 पर हैं। दुनिया में हमारी पॉपुलेशन वाइज देखा जाएगा तो नंबर 1 पर क्रिश्चियन है, नंबर 2 पर मुस्लिम है, तो नंबर 3 पर बौद्ध है। और लेकिन भारत में हिंदू और कहीं हिंदू नहीं है, और हिंदू में भी हम शूद्र हैं। तो शूद्र होने के नाते हमारे साथ तो अन्याय अत्याचार होता ही रहेगा। जैसे बौद्ध बनेंगे अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा निश्चित रूप से। ये मेरी अपनी अपील है देशवासियों से कि बहुत जल्दी वो अपने कागज दुरुस्त करवाएं। और ये मालूम है क्या हो रहा है, ये जमात पर छूटे हुए लोग हैं, ये पूरा देश जमात पर चल रहा है। हमारा देश जितने बहुजन समाज के लोग हैं शूद्र पूरे जमात पर चल रहे हैं। कैसे जमात पर चल रहे हैं? बाबा साहब ने इनको जमात निकाला, जेल से बाहर निकाला। ये 4 दीवारी की जो शूद्रों की जो चौथे वर्ण में जो रह रहा है हिंदुओं की 4 दीवारी है, इन 4 दीवारी से इनको बाहर निकाला, जेल से बाहर निकाला, और इनको जमात पर बाहर निकाल के इनको मौका दिया कि भाई आप लोग अब कुछ काम करो। उनने पढ़ना लिखना शुरू किया, और जब उनने पढ़ना लिखना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई शुरू की, तो आप देखिए वो नौकरी चाकरी करने लगे। लेकिन उनने अपना हिंदू कल्चर नहीं छोड़ा, वे हिंदू बने रहे। और हिंदू बने रहने की वजह से आप देखेंगे कि हिंदू बने रहने की वजह से आज जो है मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है। और आज हिंदू बने रहने से आज वो जमात पर चल रहे हैं। अगर अब जमात पर चल रहे हैं अभी, और जब इनका केस फाइनल होगा तो ये जाकर के हिंदू से जब बौद्ध बनेंगे तब इनका केस फाइनल होगा। और यह दूसरा परिणाम भी आ सकता है। कुछ लोग समझौता कर लेंगे, जो समझौतावादी होंगे वो समझौता करके फिर हम लोग चमचागिरी करते रहेंगे। और कुछ लोग जो है वो जा कर के फिर से हिंदू बन जाएंगे, और वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने नहीं कहा कि भाई भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु का अवतार क्या करके उनको कहा तुम हिंदू बने रहो, तुम हिंदू से बाहर मत जाओ। ऐसा कह दिया उनके लिए, बाहर जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा,
ये व्यवस्था बना के रखिए। तो भाई मेरी पूरे देशवासियों से अपील है, सारे शूद्रों से मेरी अपील है, जो शूद्र हैं, जो हिंदू हैं, उनसे मेरी अपील है, जो शुद्ध हिंदू हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म में प्रवेश करो, ताकि आपकी गिनती बौद्धों में हो सके और आपको मान सम्मान मिल सके। पूज्य भंते जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो पहले लगे थे, उस समय लगे थे, तो वो लगभग सारे रिटायर हो चुके हैं। चंद अधिकारी कर्मचारी रह गए हैं और नए बच्चों की नौकरियां लग नहीं रही हैं। भारत सरकार ने नौकरियां लगभग समाप्त करती हैं। तो मतलब उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है आपका उनके लिए? देखिए, मेरा ये सुझाव है उनके लिए कि वो एक तो सोशल मीडिया का सहारा लें, और दूसरी बात कि वो जो है मतलब अपने पैरों पर खड़े हों, दूसरे के सहारे नहीं, अपने पैरों पर खड़े हों, खुद स्वयं संघर्ष करें और स्वयं संघर्ष करके आगे बढ़े वो, तो उनका कुछ हो सकता है। वो दूसरों को बलबूते नहीं, और जब तक चलता रहा तब तक चलता रहा, अब उनको नौकरियाँ मिलने वाली नहीं है। इसलिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जाएँ, सोशल मीडिया से अपना धन कमाएं, अपना आगे बढ़ें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। चलिए पूज्य भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगली बार आपसे, फिर मुलाकात करेंगे हम। और सभी उपासक और उपासिकाओं का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बने रहिए बदायूं फरमाइश चैनल पर। साधुवाद।